हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 100 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने मन के कोर्स के अंदर HTML को कवर कर रखा है, CSS को कवर कर रखा है, बूटस्ट्रैप को कवर कर रखा है, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो एक्चुअल में हम लोग का कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब उन वैल्यू को जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो कोई एक उसमें से हम लोग का ट्रू होता है, कोई कंडीशन हम लोग का फॉल्स होता है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और देखने में आ गया। वो चीज़ क्या है कि कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से जब भी हम लोग किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 10 लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपने दो वैल्यू को आपस में कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे मेरा 5 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखो तो साइन हम लोग का ग्रेटर देन का लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक्चुअल में कंपेयर करके देखें तो क्या ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 10, क्या ये एक्चुअल में सही है? तो नहीं, ये हम लोग का जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हम लोग का एक्सप्रेशन गलत है। तो ऐसे ही जब भी हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग का जो जावा स्क्रिप्ट का कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हम लोग को रिटर्न करता है बूलियन। बूलियन के अंदर हम लोग के पास दो वैल्यू होती है, एक हम लोग के पास ट्रू होती है, एक हम लोग के फॉल्स होती है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन हम लोग का गलत है, तो ये हम लोग को बूलियन में फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ गए? और लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया 10 ग्रेटर देन 5, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग का ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग की बूलियन ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो हम लोग का कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हम लोग के एक्चुअल में दो वैल्यू को ही रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अपने इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी ढेर सारे ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग के पास ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू है, स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल ऑपरेटर है। मतलब हम लोग के पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक ऑपरेटर को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का सबसे पहले ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता होगा, बहुत बेसिक ये ऑपरेटर है हम लोग का। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है 5 ग्रेटर देन 10, ठीक। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करता है ग्रेटर देन वैल्यू को। तो यहाँ पे जो ये हम लोग का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन हम लोग का गलत है, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि हम लोग का 5 बड़ा नहीं होता है हम लोग के 10 से। उसी तरह हम लोग के पास लेस देन ऑपरेटर है। लेट्स सपोज दैट मैंने कुछ इस तरह लिख दिया, तो ये हम लोग का लेस देन ऑपरेटर हो गया। तो ये वाला भी जो एक्सप्रेशन है ये भी हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का 10 है वो हम लोग का छोटा नहीं है 5 से, तो ये हम लोग का लेस देन ऑपरेटर हो गया। उसी तरह हम लोग के पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर आता है, जिसकी हेल्प से दो वैल्यू की हम लोग ग्रेटर देन और इक्वालिटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास लेस देन और इक्वल टू आता है। उसके बाद हम लोग के पास इक्वालिटी ऑपरेटर आती है। तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे कुछ देर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इन चारों को अपने कोड के अंदर करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने कंसोल के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कंसोल को ओपन करके रखा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन एक्चुअल में क्या करता है, लेट्स सपोज दैट मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे 5 ग्रेटर देन मैंने 10 लिख दिया, इंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का 5 है वो एक्चुअल में हम लोग का छोटा है 10 से, तो हम लोग का यहाँ पे जो 5 की तरफ ग्रेटर देन का साइन हो गया, तो इसलिए गलत है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 ग्रेटर देन 5, तो ये देखो हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वो सही लिखा हुआ है अपने ग्रेटर देन ऑपरेटर की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट के वैल्यू को भी लिख सकता हूँ। मैं लेट सपोज दैट 0.3 और मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ 0.2 से। इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो हम लोग का ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब क्या है कि 0.3 जो हम लोग का है वो हम लोग का बड़ा है 0.2 से। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में 0.3 करता हूँ, अब मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ 0.2 को, इंटर प्रेस करूँ तो ये देखो हम लोग का फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हम लोग का नेगेटिव में 0.3 हम लोग का छोटा होता है नेगेटिव में 0.2 से। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में 0.3 लगा दूँ, ग्रेटर देन कर दूँ पॉजिटिव में 0.2,
तो ये भी हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह हम लोग निगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर देन, लेस देन वाले वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, पॉइंट वाले वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं, और जितना लार्ज हम लोग को नंबर को कंपेयर करना है उतने लार्ज नंबर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एंटर प्रेस करो, देखो फॉल्स आ गया। ठीक, तो ये होता है हम लोग का ग्रेटर देन ऑपरेटर। सेम एज हम लोग का लेस देन ऑपरेटर होता है। लेस देन हम लोग का क्या चेक करेगा, वो हम लोग की लेसर वैल्यू को चेक करेगा। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 10 लेस देन 11। इंटर प्रेस करूँ तो ये देखो हम लोग का ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके अंदर हम लोग का 10 छोटा है हम लोग के 11 से। अगर मैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ, लेट्स सपोज दैट -12 लेस देन 10। इंटर प्रेस करूँ तो ये भी हम लोग का ट्रू है कि -12 हम लोग का छोटा है हम लोग के 10 से। अगर मैं कोई पॉइंट वाले वैल्यू को कंपेयर करूँ, लेट्स सपोज दैट 0.10, वह हम लोग के छोटा है क्या 0.5 से। तो ये देखो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का 0.10 छोटा है एक्चुअल में हम लोग के 0.5 से। अब पॉइंट के अंदर हम लोग निगेटिव भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे 0.10 लेस देन -0.5 लिख देता हूँ, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि इस टाइम हम लोग का -0.5 छोटा हो चुका है हम लोग के 0.10 से। ठीक, तो इस तरह हम लोग का लेस देन काम करता है। अब इसी तरह हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू काम करता है। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैंने 5 लिख दिया है। इंटर प्रेस करो तो ये देखो हम लोग को ट्रू आ गया। ट्रू कैसे आया? क्योंकि जो हम लोग का 10 है वो हम लोग का ग्रेटर है 5 से, इसलिए ट्रू आ गया। भले ही वो इक्वल नहीं है तो क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो ये भी हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। 10 10 से बड़ा तो नहीं है, बट 10 10 की इक्वल ज़रूर है। ठीक, तो इसके अंदर भी हम लोग डेसिमल वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन क्या करेगा? सेम 5 लेस देन और इक्वल्स टू। अगर मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, इंटर प्रेस करूँ तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का 5 है वो हम लोग का छोटा है 30 से। इवन दो वो हम लोग की इक्वल नहीं है, बट हम लोग का छोटा है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक, मैं यहाँ पे 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 कर सकता हूँ, ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का 5 है वो 5 की इक्वल है, इवन दो 5 5 से छोटा नहीं है तो क्या हुआ। ठीक, तो इस तरह हम लोग का ये बेसिक ऑपरेटर काम करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का इक्वालिटी ऑपरेटर आता है, जिसके अंदर हम लोग इक्वालिटी चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 5 इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने अगला वाला 5 लिखा हुआ है उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है 5 इक्वल 5। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का डबल इक्वल होता है वो हम लोग के वैल्यू को कंपेयर करता है। तो हम लोगों ने जो अपने स्ट्रिंग के अंदर 5 को लिखा हुआ है, ये 5 और ये 5 एक्चुअल में इक्वल है। ठीक, उसके बाद हम लोग का नॉट इक्वल आता है। नॉट इक्वल क्या करेगा? वो हम लोग के चेक करेगा क्या हम लोग का जो 5 है क्या वो हम लोग के स्ट्रिंग वाले 5 के इक्वल नहीं है। तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे फॉल्स रिटर्न करेगा अभी हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रिक्ट वाले को चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे सेम 5 इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर मैं 5 लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का डबल इक्वल ऑपरेटर होता है वो हम लोग के वैल्यू को चेक करता है, वो हम लोग के डेटा टाइप को चेक नहीं करता है। यहाँ पे देखो हम लोग का जो पहला वाला 5 है वो हम लोग का इंटीजर नंबर डेटा टाइप है, और जो हम लोग का दूसरा है वो हम लोग का स्ट्रिंग है। बट इवन तो तब पर भी ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 डज़ नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर मैंने 5 लिख दिया, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का 5 है वो 5 के इक्वल होता है, इसीलिए इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली 5 इक्वल्स टू 5 लिख दूँ तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 डज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 5 5 के इक्वल है, 5 के डजन इक्वल नहीं है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर 5, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 इक्वल्स टू 7, तो ये भी हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। 10 इक्वल्स टू 7, तो ये भी हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 10 हम लोग के 7 की इक्वल नहीं है, और यहाँ पे 10 हम लोग के 5 की इक्वल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ एकदम ध्यान रखना है अपने डबल इक्वल के अंदर, कि डबल इक्वल हम लोग की इक्वालिटी चेक करता है केवल वैल्यू की। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने 5 को लिखा हुआ है, ये 5 हम लोग का नंबर डेटा टाइप है, और जो हम लोग का अगला 5 है वो स्ट्रिंग के अंदर है, तब भी हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे ये कंपेयर कर रहा है केवल वैल्यू को। बट जो हम लोग का स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आता है, जिसके अंदर हम लोग ट्रिपल इक्वल का यूज़ करते हैं, ये हम लोग का डेटा टाइप भी चेक करता है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 5 लिखा हुआ है क्या
ये 5 और ये 5 इक्वल है, तो यहाँ पे ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि इसका डेटा टाइप इक्वल नहीं है, इवन तो वैल्यू इक्वल है तो क्या हुआ। और नीचे वाला हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि ये 5 और ये स्ट्रिंग वाला 5 आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसको भी हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ट्रिपल इक्वल 5। ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग की 5 और ये वाली 5 दोनों 5 हम लोग की इक्वल है। चाहे हम लोग इसको अपने डेटा टाइप से कंपेयर करें, चाहे हम लोग इसकी वैल्यू को लेकर कंपेयर करें। डेटा टाइप से कहने का मतलब है कि ये भी हम लोग का नंबर है, ये भी हम लोग का नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 ट्रिपल इक्वल, स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक, तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इवन तो इसकी वैल्यू तो इक्वल है, बट जो ये अगला वाला हम लोग का डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप हम लोग का स्ट्रिंग है और ये वाला डेटा टाइप हम लोग का नंबर है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले अपने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 डज़ नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर 5, तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का अगला वाला 5 है वो हम लोग की स्ट्रिंग के अंदर 5 है और ये वाला हम लोग के नंबर के अंदर 5 है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये होता है हम लोग का स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या करेगा? वो हम लोग के वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करता है। बट जो हम लोग सिंपल डबल इक्वल लगाते थे वो क्या करता था? वो केवल हम लोग के वैल्यू को कंपेयर करता था। यहाँ पे देखो, ये हम लोग के ट्रिपल इक्वल से फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पे ये हम लोग के डबल इक्वल से ट्रू रिटर्न किया। क्योंकि जो हम लोग का डबल इक्वल है वो केवल वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, हम लोग का जो ट्रिपल इक्वल है वो हम लोग के डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। ठीक, तो ये हम लोग के जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये काफ़ी ईजी हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्रैक्टिस करो, अगर तब पर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।